हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और उसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएँ। हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएँ। विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं ये हमें आज की वीडियो में जानना है। इस बात को समझने के सब बच्चे पहले थोड़ी बेसिक बात सुनो विद्युत क्षेत्र के बारे में, जो मैंने तुम्हें लास्ट 2 वीडियो में पढ़ाई थी। हमने कहा था कि कोई भी आवेश अगर किसी जगह पर रखा हुआ है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट होता है, उसका नाम होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र वो जगह है जहां किसी आवेश पर बल लगता है। मान लो मेरे पास कोई परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को जब इस क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो इस पर एक बल लगेगा, इसका नाम होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल रेखा क्या है? विद्युत बल रेखा को समझने के लिए विद्युत क्षेत्र के एक बेसिक जानकारी को याद कर लो कि विद्युत क्षेत्र आवेशों पर बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशों पर बल लगाता है। अब जरा ध्यानपूर्वक सुनो। मान लो हमने क्या करा, हमारे पास 2 तरह के क्षेत्र है, एक है धनावेश का क्षेत्र और दूसरा है ऋण आवेश का क्षेत्र। एक धनावेश का क्षेत्र है और दूसरा है ऋण आवेश का क्षेत्र। हमने धनावेश के क्षेत्र में अपने परीक्षण आवेश को रखा। जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे सब बच्चे। धनावेश के क्षेत्र में अपने परीक्षण आवेश को रखा। हमारा परीक्षण आवेश नेचर वाइज कैसा है? प्लस का है। हमने ऋण आवेश के क्षेत्र में भी अपने परीक्षण आवेश को रखा। परीक्षण आवेश नेचर वाइज कैसा होता है? पॉजिटिव। हमने बेसिक ये पढ़ा हुआ है कि एक प्लस का आवेश प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात दूर हटाता है। एक प्लस का आवेश माइनस के आवेश को आकर्षित करता है, या यूं कहें माइनस का आवेश प्लस के आवेश को अपनी तरफ खींचता है। इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे ही ये परीक्षण आवेश इस क्षेत्र में आएगा तो ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर बल लगाएगा। तो ये परीक्षण आवेश किधर को चलेगा? बाहर की ओर चलेगा। ये परीक्षण आवेश इस वाले क्षेत्र में कैसे चलेगा? बाहर की ओर। और इसकी बात करो, माइनस वाले के क्षेत्र में परीक्षण आवेश कैसे चलेगा? अंदर की ओर। यानी इस वाले क्षेत्र में परीक्षण आवेश के चलने का रास्ता क्या है? बाहर की ओर। और इस वाले क्षेत्र में परीक्षण आवेश के चलने का रास्ता क्या है? अंदर की ओर। अगर मैं इस परीक्षण आवेश को यहाँ रखूँ तो परीक्षण आवेश इधर को चलेगा। अगर परीक्षण आवेश को मैं यहाँ रखूँ तो परीक्षण आवेश बाहर को चलेगा। अगर यहाँ पे रखूँ तो इधर को चलेगा। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को ड्रॉ किया हुआ है। विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश, मुक्त रूप से रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को ही हम कहीं ना कहीं विद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे मान लो मैंने निगेटिव के पास कोई पॉजिटिव रखा तो ये पॉजिटिव तो अंदर की ओर चलेगा ना, इस रास्ते पर चलेगा, तो इसी रास्ते का नाम विद्युत बल रेखा है। तो विद्युत बल रेखा क्या बताती है? विद्युत बल रेखा ये बताती है कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा हुआ कोई धनावेश, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा हुआ कोई धनावेश किस मार्ग पर गति करेगा उस मार्ग का नाम ही विद्युत बल रेखा है। विद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र रूप से रखा कोई धनावेश जिस मार्ग पर चलेगा उस मार्ग का नाम होता है विद्युत बल रेखा। जैसे मान लो हमने इस धनावेश को यहाँ पे रखा तो धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो अब की बार रास्ता ये होगा। इस रास्ते को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बल लगने के बाद इस रास्ते पे चल के आएगा। अगर निगेटिव के पास रखेंगे, मान लो निगेटिव के पास यहाँ रखा परीक्षण आवेश, तो धनावेश अंदर की ओर चलेगा ना, तो विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आएगी, क्योंकि चलने के रास्ते का नाम ही विद्युत बल रेखा है। बात क्लियर है यहाँ तक की? एक बार डेफिनेशन सुनेंगे। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे गए वे निष्कोण वक्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे गए वे निष्कोण वक्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे गए वे निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से रखा कोई धनावेश गति करता है। जिन पर स्वतंत्र रूप से रखा कोई धनावेश गति करता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से रखा कोई धनावेश गति करता है। जिन पर स्वतंत्र रूप से रखा कोई धनावेश गति करता है। लिखेंगे सब बच्चे से। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक
वक्र होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में रखा कोई स्वतंत्र व पृथक धनावेश गति करता है। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में रखा कोई धनावेश, कोई स्वतंत्र धनावेश, उसको पकड़ा हुआ नहीं है, छोड़ दिया, विद्युत क्षेत्र में ले जाके इसको छोड़ दिया, जिधर को चला उस रास्ते को ट्रेस कर लिया, उस रास्ते को हमने ड्रॉ कर दिया कि धनावेश इस रास्ते पे को चल के गया, उस रास्ते का नाम ही विद्युत बल रेखा है। तो विद्युत बल रेखा हमें ये बताती है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धनावेश पर बल किधर को लगेगा और वो किस तरफ को मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमें कौन बताता है? विद्युत बल रेखा। एक बार फिर देख लेंगे, विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई स्वतंत्र व पृथक धनावेश गति करता है, कोई स्वतंत्र व पृथक धनावेश गति करता है। ये डेफिनेशन किसकी थी? विद्युत बल रेखा की। विद्युत बल रेखा को जानने के लिए बस तुम्हें इतना ही जानना जरूरी है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैसे ही हम मुक्त रूप से किसी धनावेश को रखेंगे, इस धनावेश पर ये क्षेत्र बल लगाएगा और बल लगने के बाद ये धनावेश गति करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिस रास्ते पर को चल के जाएगा उस रास्ते का नाम ही विद्युत बल रेखा है। अगर मैं इसी धनावेश को, इसी अपने परीक्षण आवेश को किसी निगेटिव के क्षेत्र में रखूं, तो जैसे ही ये निगेटिव के पास आएगा, निगेटिव इसे अपनी तरफ को खींचेगा और जैसे ही निगेटिव की तरफ को मूव करेगा तो अब की बार रास्ता अंदर की ओर होगा, तो विद्युत बल रेखा की दिशा अंदर की ओर होगी। तो विद्युत बल रेखा ने क्या जानकारी दी कि किसी क्षेत्र में रखा हुआ कोई स्वतंत्र धनावेश जिस मार्ग पर चलता है या चलने के लिए प्रेरित होता है, उसी मार्ग को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यह था विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल रेखा के गुण। बल रेखा के गुण, विद्युत बल रेखा के गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड में। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक बार जरा देखो सब बच्चे। मान लो हमारे पास ये कोई अननोन क्षेत्र है, ये कोई दूसरा क्षेत्र है, या ऐसे समझो मान लो हमारे पास कोई ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर पता नहीं कौन सा आवेश रखा हुआ है, लेकिन इस बॉक्स से बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, इस बॉक्स से बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है। या फिर और थोड़ा क्लियर करके समझो, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जैसे ही हमने प्लस का आवेश रखा तो प्लस का आवेश बाहर की ओर निकल के आया। इस बॉक्स के अंदर जैसे ही हमने क्या रखा, परीक्षण आवेश रखा, तो ये परीक्षण आवेश अंदर की ओर चला गया। इस वाले में रखा तो बाहर की ओर गया, इस वाले में रखा तो अंदर की ओर गया। इस वाले में बाहर की ओर कब जाएगा? जब अंदर भी एक प्लस का आवेश हो, और इस वाले में अंदर की तरफ को कब जाएगा? जब अंदर एक माइनस का आवेश हो। यानी अगर बल रेखा बाहर की ओर निकलती है तो गारंटीड बात है कि वहां पे धनावेश रखा होगा, और अगर बल रेखा अंदर की ओर प्रवेश करती है तो गारंटी की बात है कि अंदर ऋणावेश रखा होगा। इसका मतलब कंसेप्ट निकल के आता है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से तो निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखा की। एज सिंपल एज तुम्हारे सामने है। विद्युत बल रेखा कुछ नहीं है यार, विद्युत बल रेखा धनावेश पर लगने वाले बल के बाद धनावेश किस रास्ते पर मूव करेगा, उस ट्रैक का नाम ही बल रेखा है। विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है। पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है, और ऋणावेश में प्रवेश करती है। धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश में प्रवेश करेगी। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई धनावेश है तो बल रेखा बाहर की ओर होगी। बल रेखा कैसे होगी? बाहर की ओर। और अगर हमारे पास ये कोई ऋणावेश है तो बल रेखा की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की ओर। बल रेखा अंदर की ओर होगी। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, विद्युत बल रेखा का पहला गुण कि विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
दूसरा पॉइंट देखो, जैसे हमारे पास ये कोई धनावेश है, धनावेश से बल रेखा निकली इधर को, ये दूसरी बल रेखा, ये तीसरी बल रेखा, ये चौथी, इस प्रकार बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है। ये क्या है? ये सब बल रेखाएं हैं। जरा इन बल रेखा को ध्यानपूर्वक देखो, ये बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये वैद्युत बल रेखा का दूसरा गुण है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरा देखेंगे। तीसरा समझने से पहले एक बार कंसेप्ट समझो यार। हमने तुम्हें पहले बताया था कि मान लो ये कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र इस आवेश का है। अगर तुम बाहर से किसी आवेश को लेकर आओगे, उस आवेश का नाम होता है परीक्षण आवेश। मान लो ये क्षेत्र है इस आवेश का, इस क्षेत्र के अंदर कोई तुम बाहर से दूसरा आवेश लेके आओगे तो उस आवेश पर बल लगेगा। लेकिन हमने ऐसा एक्सपीरियंस करा था। क्या एक्सपीरियंस करा था? कि अगर ये आवेश यहाँ रखते हैं तो इस पर कम बल लगता है, इस पर कम बल लगता है। कम बल लगने का मतलब क्या है? कम बल लगने का मतलब है कि यहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम है। जहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होगी वहाँ कम बल लगेगा। ये कंसेप्ट लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जिस बिंदु पर, जिस जगह पर परीक्षण आवेश पर बल का मान ज़्यादा लगता है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, और जहाँ बल का मान कम लगता है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ऐसा हमने फील करा था कि जब दूर रखा होगा परीक्षण आवेश तो कम बल लगेगा, तो वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। जैसे जैसे परीक्षण आवेश को पास लेके आवेंगे तो बल का मान बढ़ता जाएगा, और बल का मान बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता रहेगा। इससे हम क्या समझ सकते हैं? मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले बल रेखा का फोटो बना के दिखाया था, जो कि तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ धनावेश को, यहाँ रखता हूँ परीक्षण आवेश को, तो यहाँ पर बल ज़्यादा लगता है। वजह? क्योंकि यहाँ लाइन बल रेखाएं पास पास हैं, और यहाँ पर कम बल लगता है क्योंकि यहाँ बल रेखाएं दूर दूर है। यानी जिन स्थानों पर बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और जहाँ बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ये तीसरा पॉइंट है। वैद्युत क्षेत्र में जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम पाई जाती है। वैद्युत क्षेत्र में जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक। जहाँ पास पास होती है वहाँ अधिक। जरा एक्सपीरियंस कर लो इस बात को। तथा जहाँ दूर दूर होती है, जहाँ दूर दूर होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम पाई जाती है। वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम पाई जाती है। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम पाई जाती है। ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब। मान लो हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सब बच्चे। पहला कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वैद्युत बल रेखा की, जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, पहला गुण पढ़ाया था, वो ये था कि धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। तो बल रेखा धनावेश से निकलेगी, ऋणावेश में प्रवेश करेगी, धनावेश से निकलेगी, ऋणावेश में प्रवेश करेगी। इन बल रेखा को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। ये बल रेखा समांतर बल रेखा है, ना तो ये कहीं पास पास है ना ये कहीं दूर दूर है, इनके बीच का गैप सेम है। जरा ध्यानपूर्वक देखो। अगर दो बल रेखा इस प्रकार हो तो यहाँ पर क्या होगा, बल ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर बल कम लगेगा। लेकिन जब बल रेखा ऐसी है, समांतर है, तो जितना गैप यहाँ उतना ही गैप यहाँ, तो जितना बल यहाँ उतना ही बल यहाँ। जितनी तीव्रता इस जगह पर होगी उतनी तीव्रता उस जगह पर होगी। इसका मतलब समांतर बल रेखा होती है,
समांतर बल रेखा, समांतर बल रेखाएं एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। समांतर बल रेखाएं एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जैसे बल रेखा पास पास है क्षेत्र ज़्यादा, बल रेखा दूर दूर है क्षेत्र कम, और बल रेखा अगर समांतर है तो वे एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर भी क्षेत्र वही होगा और यहाँ पर भी क्षेत्र वही होगा। समांतर बल रेखाएं, समांतर बल रेखाएं एक समान क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। समांतर बल रेखाएं एक समान क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, यानी जहाँ भी समांतर बल रेखाएं होगी वहाँ पर एक समान क्षेत्र होगा। और मैंने तुम्हें बता दिया कि समांतर बल रेखा जनरेट करने का तरीका क्या है, उत्पन्न करने का रास्ता क्या है कि एक प्लस की प्लेट लीजिए, एक माइनस की, उनके बीच में जो वैद्युत बल रेखा जनरेट होगी वे समांतर बल रेखाएं होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मान लो हमारे पास ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श करती हुई रेखा, स्पर्श करती हुई रेखा को टेंजेंट या फिर स्पर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी। ये स्पर्शी कहाँ पर ड्रॉ करेगी? वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी। ये क्या है? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को बताती है। वहाँ क्षेत्र की दिशा को बताती है कि भाई क्षेत्र इधर को है। अगर मैं यहाँ स्पर्शी खींचता हूँ तो क्षेत्र इधर को आएगा। अगर मैं ये बल रेखा लेकर यहाँ पर स्पर्शी खींचता हूँ तो क्षेत्र की दिशा यह होगी। यानी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा लास्ट और बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट था। क्या? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वैद्युत बल रेखा के बारे में जो तुम लोगों से आने चाहिए। हमने आज तुम्हें इस वीडियो में बताया कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा कुछ नहीं होती, बस क्षेत्र में जब किसी धनावेश को स्वतंत्र रूप से रख देते हैं तो बल लगने के कारण वो धनावेश जिस भी डायरेक्शन में चलता है, जिस भी रास्ते पर चलता है, उसी रास्ते को हम ड्रॉ कर देते हैं किसी लाइन से। उस लाइन का नाम होता है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है मैंने तुम्हें। क्या होता है कि वे धनावेश से निकलती हुई होगी और ऋणावेश में प्रवेश करेगी। धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है। दूसरा पॉइंट, वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत क्षेत्र में जहाँ बल रेखा पास पास होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ बल रेखा दूर दूर होती है वहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। लेकिन जहाँ बल रेखा समांतर होती है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता एक समान आती है। और नेक्स्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वहाँ क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये था इस वीडियो में वैद्युत बल रेखा से संबंधित कुछ जानकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको 1-2 बार देखेंगे और याद करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे अपने। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।